हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो सही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब रेजोनेट हो सकती है। जिस समय भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में, चलिए जानते हैं। मैं 4 कार्ड रीडिंग करने वाली हूँ। ठीक है, 4 कार्ड्स में हम एनालाइज करेंगे पर्सन की एनर्जी क्या है, पर्सन के थॉट्स क्या हैं, आपके लिए इंटेंशंस क्या हैं, एंड इसका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ठीक है, एंड मैं चाहूँगी एक लास्ट में कार्ड निकालना, ओवरऑल ओवरऑल आपकी लाइफ में जो है इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। उसके बाद हम देखेंगे गाइडेंस आपके लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी रीडिंग नहीं करने वाली हूँ, छोटी ही रीडिंग करने वाली हूँ, बट ये है कि एक अपडेट देखें क्या हो रहा है। ओके, ओके। सो फर्स्ट एनर्जी, द करंट फीलिंग्स, पर्सन इस समय क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। वी हैव द टावर एनर्जी। टावर इज लाइक स्ट्रेस्ड एनर्जी। अभी जो ऊर्जा चल रही है वो ऐसी है कि बहुत डार्क, बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव, बहुत ज़्यादा ऐसा कि वो कंफर्ट नहीं फील कर रहे हैं। ऐसा होना कि बस उसको ये है कि उसकी जो भी इस टाइम जर्नी चल रही है वो बहुत ज़्यादा उसके लिए, मतलब आपके और उसके बीच में जो जो सेपरेशन चल रहा है वो बहुत टफ हो रहा है उसके लिए। ठीक है, फीलिंग वाइज अगर देखा जाए तो ये इंसान फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं। लेट्स चेक। बहुत डार्क कलर, आप खुद कलर देखो, डेक का जो कलर दिख रहा है कार्ड का, वो इतना डार्क है, मतलब कि बहुत हद तक ये इंसान एक देखो, मैं की ऊर्जा में रहते हुए ही ये इंसान फ्रस्ट्रेट हो रहा है। मैं की ऊर्जा में रहते हुए ही ये इंसान जो है, या अपनी पोजीशन को कहते हैं ना भाई, जैसे अब मान लो कोई इंसान है, वो अ, अपनी पोजीशन नहीं छोड़ना चाहता, बट किसी को प्रमोशन मिलना है तो उसको वो सीट छोड़नी पड़ेगी, है ना। और उसको कहीं और सीट मिलेगी, कोई और प्रमोशन मिलेगा, बट उसको इतना लगाव है अपनी पोजीशन से कि मुझे इस सीट से हिलना ही नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा है कि खुद से ही अपनी एनर्जीज में इतना ज़्यादा इस इंसान ने जो है ना अपने आप को मैं कर लिया था कि अब ये मैं ही इस इंसान को परेशान कर रहा है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ऐसा है कि मैं से चेंज आ रहा है। मैं होता है कि भाई मुझे किसी की याद नहीं आ रही, मैं बढ़िया हूँ, मैं मस्त हूँ। अब उसको याद आ रही है, तो उस कंफर्टेबल जोन में जो ये थे वो कंफर्ट हिल गया लाइफ का, शेकन अप। क्योंकि टावर एक ऐसी एनर्जी है जो चैलेंज फील करा रहा है। अच्छा भला इंसान अपने पे ध्यान दे रहा था, सेल्फ लव में बढ़िया अपनी लाइफ में खा पी रहा है, बढ़िया अपने आप को नर्चर कर रहा है, बट अचानक से इस इंसान को फ्रस्ट्रेशन होने लगी है। आपकी तरफ इस इंसान का खिंचाव जा रहा है, इस इंसान को पुल फील हो रहा है आपके लिए। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्स की तरफ से कुछ इसके लिए हो सकता है, लेसन है, या कोई टाइमिंग है इस इंसान को आपकी तरफ लाना है, या कुछ भी एक प्रोसेस हो सकता है। क्योंकि टावर हमेशा प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है कि कुछ ना कुछ ऐसा होना जहां पर कुछ जैसे एक एक ऐसा टाइम ले आना कि चेंज लाना ही पड़े इंसान को, कि चेंज होना ही पड़े इंसान को, इतना कुछ लाइफ में बदल देना। तो ये ऊर्जा है कि ये इंसान अपने कंफर्टेबल जोन से जो है ना बैठे थे और वहां से निकलना पड़ रहा है, और वहां इस इंसान को आपकी याद आने लग गई है, वहां इस इंसान को आपकी तरफ पुल फील होने लगा है, वहां इसके बारे में, मतलब आपके बारे में हो सकता है कोई बात हो गई है, या आपका कोई कोई बात याद आ गई है, या आपने हो सकता है आप सामने से निकल गए हो, या फिर कहीं ना कहीं आपका कोई पोस्ट प्रमोशन कुछ तो आप कुछ आपने सोशल मीडिया पर लगाया है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके बारे में कुछ सीक्रेट पता लगा है, कुछ तो ऐसा हुआ है जहाँ। ठीक है, वी हैव द 6 ऑफ कप्स। अब बोलो मैं क्या करूँ, ये 6 ऑफ कप्स, ये पुरानी यादें, नॉस्टैल्जिया इस इंसान को खा रहा है इस टाइम पे। ठीक है, अ, थोड़ा सा इसको और देखते हैं, और क्यों, एम्प्रेस की एनर्जी भी देखते हैं। वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स। पर्सन अपने काम, करियर, पैसा, टेंजिबल चीज़ों में व्यस्त था, वही था, थी, जो भी है। ठीक है, और इस इंसान को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक पुल फील हो रहा है आपकी तरफ, कि
ये सिर्फ यही ज़िंदगी नहीं है, ठीक है, सिर्फ काम करियर ही ज़िंदगी नहीं है। अब यहाँ एग्जैक्ट एक चैनल्ड मैसेज और है, ये किसके लिए हो सकता है, एक इंसान के लिए हो, पर ये मैसेज है कि सोशल मीडिया पर आप आए हो, आपने सोशल मीडिया पर कुछ करना शुरू किया है, ये रील्स हो सकती हैं, ये आपका कोई पेज हो सकता है, आपने कुछ करना स्टार्ट किया है जहाँ पर इस इंसान को आप दिख रहे हो, ये आपकी जानकारी निकालते हैं और इस इंसान को जानना है क्या चल रहा है, क्या मसाला चल रहा है, क्योंकि जो टावर एनर्जी है, ठीक है, वो दो एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। पहली बात तो स्कॉर्पियो को रिप्रेजेंट करता है जो कि हिडन एनर्जी की एक्चुअल में क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, है ना। दूसरा वो मार्स को भी रिप्रेजेंट करता है कि उसको वो एक्साइटमेंट है जानने की कि बताओ भाई क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर इस इंसान के थॉट्स हैं इस रिश्ते में वापस से रीयूनाइट होने के, ये थॉट्स हैं, ये फीलिंग्स नहीं है, ये इसके थॉट्स हैं। थॉट्स में क्या है कि उसको इस रिश्ते में पेशेंस के साथ जो है डील करना है, उसको जल्दबाजी में चीज़ें ख़राब नहीं करनी है। थॉट्स ये है कि उसको मेच्योरिटी से बिहेव करना है। थॉट्स में आ रहा है एम्प्रेस, विच मीन्स कि दे वांट टू इन्वेस्ट देयर टाइम। थॉट्स में कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि अगर आप लोग मैरिड हैं तो दे वांट अ बेबी, वो कंसीविंग चाहते हैं, ठीक है। अब आप फीमेल हो तो आप ही कंसीविंग चाहते हैं, खुद फीमेल है तो अपनी कंसीविंग चाह रहे हैं आपके साथ, मतलब आगे बच्चे तक सोच रहे हैं वो आपके साथ, ठीक है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो दे वांट अ न्यू बिगनिंग, क्योंकि जो एम्प्रेस है वो न्यू बिगनिंग है, ठीक है, क्योंकि मदर गाया की एनर्जी आ गई ना, नर्चरिंग एनर्जी आ गई, नेचर आ गया, और नेचर जहाँ आ गया वहाँ तो ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी और आप कह लो फर्टिलिटी, ये सब आ गया, मतलब कि न्यू बिगनिंग आ गया। फर्टिलिटी न्यू बिगनिंग ही तो है। अब यहाँ एम्प्रेस कहीं ना कहीं एक चीज और भी है, क्योंकि ये जुपिटर की एनर्जी आती है नंबर 3 के साथ, एम्प्रेस के साथ नहीं, नंबर 3 के साथ, तो क्रिएटिविटी भी आ गई। अब जब क्रिएटिविटी आ गई तो उसको क्रिएट करना है रिश्ता, फर्टिलिटी न्यू बिगनिंग और क्रिएटिविटी, उसको क्रिएशन उसको करनी है, इस रिश्ते में क्रिएट करना है ये रिश्ता, उसको उसको बनाए रखना है ये रिश्ता, ये उसके थॉट्स। अब एम्प्रेस एनर्जी में जो है ना, जुपिटर जहाँ पर आ गया वहां पर ये है कि बुद्धि आ रही है, आपकी पोटेंशियल पता लग रही है क्या है आप, चाहे हंसी मजाक में लिया हो आपको आज तक, ठीक है। एग्जैक्ट यहाँ वीनस आ गया, विच मीन्स कि पैसा दिमाग पे आया हुआ है, हो सकता है आप अर्न कर रहे हो, अच्छा अर्न कर रहे हो, ठीक है। तीसरा, वीनस आ गया, उस इंसान को आपके अंदर अपना पार्टनर नजर आता है, दे वांट बैलेंस, क्योंकि वीनस भी बैलेंस की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कंपैटिबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। क्योंकि ये जो कार्ड है ये टॉरस को और लीब्रा को दोनों को रिप्रेजेंट करता है, ओके। लेट्स क्लैरिफाई द एम्प्रेस कार्ड, द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। देख लो सोशल मीडिया पे चेकआउट करा है या नहीं करा है, आप देख लो थॉट्स में स्वॉर्ड आ गया या नहीं आ गया, आप देखो, आपके कार्ड्स हैं, आपके सामने कार्ड्स रख रही हूँ। उसको क्यूरियोसिटी है इसमें एक नई शुरुआत करनी, क्योंकि पेजेस जो हैं वो मैसेंजर की बात करते हैं, मतलब न्यू बिगनिंग करना, आपको मैसेज करना, कांटेक्ट करना, आपके साथ थोड़ी सी बातचीत बढ़ाना, या उसको लग रहा था कि यार ठीक ही है यार, दोस्ती तक ठीक है, चल यार ठीक है, रिश्ते तक ठीक है, बट इतना नहीं था। अभी आपके साथ लाइफ को थोड़ा सा और सीरियसली, थोड़ा सा और ग्रोथ की तरफ ले जाने के बारे में सोचते हैं, जहाँ शायद थोड़ा ट्रस्ट इशू था इस इंसान को। विद द पेज ऑफ सॉर्ट्स दे वांट टू मैसेज यू, हो सकता है आज रात ही मैसेज करने के बारे में सोच रहे हो सकता है आपको सोशल मीडिया पर चेकआउट कर रहे हो सकता है इसी बारे में सोच रहे हो। कहते हैं ना प्रॉज एंड कॉन्स सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं कर लूँ रियूनियन, मुझे बात करनी चाहिए, ये फ़ायदा है, ये नुकसान है, ये एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर जजमेंट, और जजमेंट कार्ड है इंटेंशंस। जजमेंट कार्ड फिर से आर्कएंजल गैब्रियल को रिप्रेजेंट करता है, और आर्कएंजल गैब्रियल क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देयर इंटेंशन इज टू रीस्टार्ट दिस रिलेशनशिप, उसका मन है, उसकी इंटेंशंस हैं इस रिश्ते को रीबर्थ देने की, उसकी इंटेंशंस हैं इस रिश्ते में प्रोग्रेस लाने की। हो सकता है लोगों को इन्वॉल्व करना पड़े, हो सकता है हेल्प लेनी पड़े, हो सकता है डिवाइन टाइमिंग काम कर रही हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर भी डिवाइन टाइमिंग की बात करी थी, ठीक है। ये ऊर्जा है जजमेंट कार्ड के साथ। यस दे वांट अ फ्रेश स्टार्ट, क्योंकि जजमेंट कार्ड नंबर 20 को रिप्रेजेंट करता है, तो नंबर 2 आ जाता है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं पार्टनरशिप चाह रहे हैं। आर्कएंजल गैब्रियल है, कुछ ना कुछ अनाउंस करना चाहते हैं, रीबर्थ की एनर्जी है ये, ठीक है। हो सकता है वो डिसाइड कर रहे हैं आपके साथ एक सेकंड चांस इस रिश्ते में। वी हैव द 2 ऑफ कप्स, नंबर 2 की बात हो रही थी, एंड वी हैव द हेरोफेंट, मैरिज की भी बात हो सकती है भाई, रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करना। एंड जजमेंट में मैंने अभी अनाउंसमेंट की बात करी है, अ बिग अनाउंसमेंट,
कि रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करने के बारे में इंटेंशंस हैं उनकी। मुझे ना इतना प्यारा सा ऐसे हार्ट चाहिए सबकी सबकी तरफ से, क्योंकि मुझे खुद को खुशी हो रही है कार्ड्स आपको शो करते हुए, आपको आपको आपकी रीडिंग करते हुए। मैं खुद खुश हूँ, मुझे बड़ा बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा है रीडिंग करने में। तो थोड़ी सी वो आती है ना, वैसी वाली आती है, थोड़ी ट्रिगर करने वाली, तो मेरे को भी गुस्सा आता है। अब ये अच्छी आ रही है तो मुझे भी खुशी हो रही है कि मेरे व्यूवर्स जो देख रहे हैं, मेरी जो फैमिली देख रही है, उनके लिए अच्छा आ रहा है ना। यहाँ हेरोफेंट से ना सोल्यूशन की बात भी है, जैसे मैंने कहा लोग इन्वॉल्व करने पड़े। हो सकता है किसी प्रीस्ट को, घर में बड़े होते हैं उनको, या किसी प्रोफेशनल को ये ऐड करना चाहें अपने जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, और उनसे किसी तरीके की हेल्प लेना चाहें, बट चीज़ों में सुधार लाना। ठीक है, अभी हेरोफेंट भी लर्निंग की बात कर रहा है, टीचिंग की बात कर रहा है, और आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी आई है, विच मीन्स कुछ तो सिखाया गया है भाई, कुछ तो सिखाया गया है इस इंसान को। ठीक है, ये जो आपका चला है चैलेंजिंग टाइम, इस टाइम ने कुछ ना कुछ सिखाया है इस इंसान को। ओके, देन वी हैव द नेक्स्ट एक्शन, द लवर्स। कम्युनिकेशन होगा नेक्स्ट 6 days में, हो सकता है। ठीक है, वो जो है उसकी वेक्स खत्म होने वाली है, तो वो शांत हो जाए, तो घबराना नहीं। ठीक है, यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है, विच मीन्स कि ये पर्सन कम्युनिकेट करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू रीयूनाइट, एंड मुझे लगता है नेक्स्ट 6 days में आपकी सोशल मीडिया के थ्रू कम्युनिकेशन होने वाली है। ठीक है, और द लवर्स यहाँ पर ये बताता है राधा कृष्णा का नाम कभी कोई अलग नहीं कर सकता। दुनिया में किसी की औकात नहीं जो राधा को कृष्णा से, कृष्णा को राधा से दूर कर दे। समझ रहे हो मैं कहाँ इशारा भेज रही हूँ? चाहे जो मर्जी बीच में आ रहा हो ना आ रहा हो, ये इंसान की आपके साथ जो है लाइफ रहेगी। और द लवर्स कार्ड ये भी बताता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं, इस बारे में ये बात कर सकते हैं। ये पर्सन आपके साथ लाइफ में प्रोग्रेस देखना चाहते हैं, इस बारे में ये बात कर सकते हैं। फॉर श्योर कम्युनिकेशन रिगार्डिंग, ये बहुत बेटरमेंट के साथ बात करेंगे आपके साथ। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। द लवर्स यूनिवर्स, क्यों है यहाँ पर लवर्स कार्ड? द 2 of Swords, जहाँ ये थोड़ा सा डिसीजन नहीं बना पा रहे थे ना, वो डिसीजन बन गया है आपसे कांटेक्ट करने का। हो सकता है रीयूनियन का है, हो सकता है मैरिज करने का है, हो सकता है कम्युनिकेट करके आपके साथ चीज़ें सॉर्ट आउट करने का है। लवर्स कार्ड कहीं ना कहीं मरकरी को रिप्रेजेंट करता है, और मरकरी कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो फॉर श्योर चीज़ें अभी तक शायद ऐसी थी जो वो बात ही नहीं करना चाह रहे थे, वो कम्युनिकेट करना ही नहीं चाह रहे थे, वो डिस्कस करना ही नहीं चाह रहे थे, बट नाउ दे वांट टू डिस्कस। वो चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं या बात करना चाह रहे हैं, तो ये नेक्स्ट 6 days में होता हुआ नजर आ सकता है। हो सकता है ये पर्सन, इसने इसे था कि मैं बात करूंगा या करूंगी, बट कुछ किया नहीं उस इंसान ने, वो पर्सन बैठा रहा, उसने टाइम लिया अपना। बट हो सकता है नेक्स्ट 6 days में कुछ लोगों के लिए रीयूनियन की एनर्जी हो, बातचीत हो, प्रोग्रेस हो। ठीक है, और बहुत डिले हुआ है इस चीज़ में, ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब कल मैंने कहा और आज कॉल आ गया, ऐसा नहीं है, बहुत डिले के बाद हुई ये चीज़ें। ठीक है, अभी मैं इन्हीं सारे कार्ड्स के साथ एक एक कार्ड्स और लेने वाली हूँ। द टावर यूनिवर्स, ओके जस्ट सेकेंड। ऑब्सेशन फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपकी तरफ, जो मैंने बोला भी है कि शायद आपको सोशल मीडिया पर चेकआउट कर लिया है। द एम्प्रेस यूनिवर्स, वो ऑब्सेशन जब आता है ना, अब मान लो आप अच्छे भले बैठे हो आराम से, बिल्कुल अपना बढ़िया सी मूवी देख रहे हो या अपना काम कर रहे हो, अचानक से आपको ऐसी एंग्जाइटी सी फील होने लग जाए इस इंसान के लिए कि अभी बात करनी है, इसको देखना है, इसको मिलना है। वो ऑब्सेशन ही तो है एक तरीके का। तो ये भी इंसान अपने कंफर्ट जोन में बैठा है, बैठी है, जो भी एकदम से इसको आपके बारे में ऑब्सेशन हो रही है, तो वो तो हुआ ही ना कि कंफर्ट जोन हिल गया उसका बेचारे का। ठीक है, यहाँ पर एम्प्रेस देखते हैं क्या हुआ। Thoughts, confession. I feel jealous and anger because I love you deeply. वही कन्फेस करना चाहते हैं वो आपसे, थॉट्स में है। मैंने कहा ना उनको लग रहा है मैसेज कर लूँ, जैसे मैंने कहा आज हो सकता है रात को ही मैसेज आ जाए आपको। लुकिंग एट यू, टॉकिंग टू इज ग्रेटेस्ट एन्जॉयमेंट फॉर मी। प्लेजर फील करते हैं वो आपसे बात करके। ठीक है, या आपके बारे में सोच के भी। जजमेंट कार्ड यूनिवर्स, थोड़ा सा कंपटीशन आता तो है, क्योंकि पेज ऑफ सोर्स चैलेंज की बात करता है, तो थोड़ा कंपटीशन तो फील होता ही है। ठीक है, हो सकता है आप सुपीरियर हैं इस इंसान से। जजमेंट कार्ड यूनिवर्स, कंट्रोल, यू आर ओनली माइंड, बी इन योर लिमिट्स। भाई सिखा दिया यूनिवर्स ने,
सीख लिया इन्होंने। ऐसा हो सकता है कि आपकी कहीं मैरिज फिक्स हो रही है, या ऐसा हो सकता है कि आप इस इंसान से दूर होने का कुछ सोच रहे थे, बट अभी नहीं, ये नहीं जाने देंगे आपको। ये कंट्रोल करना चाहते हैं, वापस से आप पे कंट्रोल पाना चाहते हैं, या हो सकता है वापस से ये इंसान चाहते हैं कि एक मुझे पॉसेसिवनेस की एनर्जी आ रही है, देखते हैं क्या है ये। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, 444 लिखकर क्लेम करना भाई, 1111 लिखकर क्लेम करना भाई। मैंने कहा नहीं कि मुझे ऐसा थोड़ा जेलसी हो सकता है, किसी की मैरिज फिक्स हो रही है, या आपने ऐसी रूमर्स फैला दिए हैं, तो कहीं ना कहीं भाई उस इंसान को ऐसा लग रहा है नहीं, जाना नहीं चाहिए ये इंसान। द लवर्स कार्ड क्यों है? रिग्रेट, आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शंस। मैंने कहा था हो सकता है इन्होंने डिसाइड कुछ कर लिया था, बट आपके कुछ बोला ही नहीं, बताया ही नहीं, या बिल्कुल ही चुपचाप बैठ गए थे, बिल्कुल ही आपको इग्नोर करने लग गए थे। तो अब रिग्रेट है, अभी आपसे वापस से बात करना चाहते हैं, ठीक है। इम्पेशंस, लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू वेट, डाइंग टू मीट यू। मैंने बोला ना, मुझे रिकन्सिलेशन की उम्मीद भी दिख रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके लिए गाइडेंस। दूसरे कार्ड्स लेते हैं आज। यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको? अच्छा, नेम इनिशियल्स नहीं देखे मैंने, क्या नेम इनिशियल्स हैं यहाँ पर यूनिवर्स? क्या गाइडेंस है आपके लिए? वी हैव द नो एंड वी हैव द रिकवरी एंड वी हैव इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। वाई दिस नो यूनिवर्स? द हाई प्रीस्ट, हाई प्रीस्ट ये है कि आप कुछ चीज़ें ना सोच रहे हो, कुछ ना कुछ आप भी डिसाइड कर रहे हो, ठीक है। एंड आपको हो सकता है आपको ये है कि मुझे पीछे हट जाना चाहिए, या मुझे जो है ना इस इंसान का वेट नहीं करना चाहिए, या ये भी हो सकता है कि आप जो है और लोगों को थोड़ा सा ऑप्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या मिलने जुलने की या बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो यूनिवर्स अभी कह रहे हैं अभी रुक जाओ, पॉज ले लो अभी, ठीक है। और रिकवरी की एनर्जी यहाँ पर बताती है कि थोड़ा समय में हो सकता है रिकवरी आ जाए, या फिर हो सकता है आपकी जो सिचुएशन चल रही है उसमें अभी आपको किसी अपनी अपनी लाइफ में किसी और नए इंसान को एंट्री कराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आगे आने वाले समय में कोई ऐसा इंसान आए जिसकी वजह से आपकी लाइफ में रिकवरी आए। तो अभी के लिए अगर कुछ भी डिसाइड करो, छोड़ना, वापस उसको कांटेक्ट करना, या उस इंसान से मिलना, या उसको चेज़ करना, अभी बिल्कुल शांत हो जाओ, ठीक है। और कुछ सवालों के जवाब माँग रहे हो, यूनिवर्स मना कर रहे हैं। मैं आज ही की बात बताती हूँ, आज मैंने एक रीडिंग करी, उसमें भी आया कि नहीं बताना कुछ भी। और मैंने उनको बोला, मैंने कहा मेरे को आंसर मिला है कि मुझे बताना ही नहीं है आपको। तो ऐसा भी है, यूनिवर्स आप कह रहे हैं थोड़ा चुप रहो, शांत रहो, पॉज ले लो, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। और इंट्यूशन को फॉलो करो। अगर इंट्यूशन कह रही है नो, मीन्स नो। अगर इंट्यूशन कहती है आगे भी नहीं बढ़ना है, शांत रहना, तो शांत रहो, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। हाँ, मैं ज़रूर बोलूँगी मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, इंट्यूशन को फॉलो करो, ठीक है। एंड कुछ अगर डाउट्स अपने ऊपर लेके बैठे हो ना, तो अपने ऊपर डाउट मत लो। स्पेशली ओके, द मैसेज इज स्पेशली अगर आप बोलते हो ना फिजिकली आप, या मैं अब बोलूँगी सेक्सुअली, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपने ऊपर कुछ डाउट्स होते हैं ना, छोड़ दो उसको, कुछ नहीं है वो फालतू की ही बातें हैं, हमारे ही मन के इल्यूजन्स हैं, ठीक है। इन चीज़ों पर मत जाओ। रिकवरी है, चाहे वो मतलब आप रिकवर हो रहे हैं, आप बेटर हो रहे हैं, अगर कुछ था भी पास्ट में, या फिर आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, आप बहुत अच्छे हैं। ट्रस्ट करो अपने आप को, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।